मैं अपने गुरु शिव महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। जिस अदृष्ट सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। आज की गुरु बैठक में तमाम भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम शुभ है। मैं सचालक भैया की तरफ से मुझे अपने गुरु का कप का आदेश मिला है। मैं अपने गुरु की कप लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है दीदी कि हम सभी अभी भाई बहना मल्लेपुर के प्रांगण में अपने गुरु के कप लेकर उपस्थित हैं। हम यहाँ पहली बार आए और ये इच्छा लेकर आए हैं कि मतलब चलिए मल्लेपुर चलते हैं। यहाँ का संपर्क बढ़ा पिंटू भैया क्रांति जी से जिनसे मिलना जुलना चालू हुआ था। संबंध बनाइएगा तभी मतलब कि चालू होगा आगे का रिश्ता। तो एक संबंध इन लोगों से जागरूक हुआ। ये गई, ये मिली, मेरे भी दिल में इच्छा हुआ कि चलो आज हम भी मिलते हैं भाई बहन के। ऐसे तो एक ही भाई बहन से मिलना होता था। यहाँ जाएंगे तो पूरे मल्लेपुर के जितने भी आएंगे सबसे मिलना जुलना होगा, सुनेंगे कुछ, समझेंगे कुछ अपने गुरु की बात, तभी तो हम और आप आगे ये बात को ले चले। तो मैंने कहा दीदी संबंध की बात यहाँ पर होती है। संबंध की बात हमारे गुरु शिव हैं। हमारे में मतलब सबके बोले, मेरे तो है ही। ऐसे तो दया मानने का हम कहते ही हैं कि मेरे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं हमारे गुरु शिव, यानी हम सबों का गुरु शिव है। यहाँ पे एक रिश्ता चालू हुआ। जैसे कि ये शिव जो कि मंदिर में सभी भाई बहन जानते थे कि भगवान थे, भगवान रूप से सभी जानते थे। सोमवारी करते थे, शिवरात्रि करते थे। आज दिन मतलब कि हम लोग को जब इच्छा होता था कि चलिए महागुरु महादेव से मिलते हैं भगवान की कुर्सी पे उसका, तो वहां क्या था, सार्वजनिक रिश्ता था। जब भगवान के रूप में थे ना वो महादेव मंदिर वाले, तो सार्वजनिक थे, यानी सरकारी समझते हो दीदी। जो चीज सरकारी होता है वो किसी का नहीं होता, वो सबों का होता है, वो सबों का होता है। इसी को साहब बोले वही चीज सरकारी है, लेकिन अपने नाम अगर करा लोगे तो ये सिर्फ तेरा हो, यानी गुरु रूप में जुड़ो वही भगवान से। जब गुरु रूप में जुड़ते हो तो वो सिर्फ तेरा होता है। और जैसे हमारे नाम का संप्रेषित मतलब आसमान में जाता है, वो सत्ता को मतलब मिलता है अंतरिक्ष में, तभी से मेरा संबंध एक गुरु रूप से जुड़ा होता है। और संबंध भगवान रूप में क्या होता था कि मतलब हम लोग पर्व का दिन देखते थे, सोमवार का दिन देखते थे, यानी सोमवार आएगा तो भोला बाबा का पूजा करने जाएंगे, शिवरात्रि आएगा तो भोला बाबा का पूजा करने जाएंगे, त्रियोदशी आएगा तो भोला बाबा का पूजा करने जाएंगे। हमारे मतलब पहले ये होता था। और वही भगवान जब गुरु बनते हैं तो कोई दिन नहीं, कोई तिथि नहीं, सब तिथि मेरे महादेव का ही। देखिए कैसा रिश्ता चालू हुआ। जब रिश्ता नहीं था तो हम भाई बहन कहीं भी पहले मिलते थे, रोड पे चलते थे, एक दूसरे से टकरा भी जाते थे, तो कौन है वहां पर अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन आज जब रिश्ता चालू हुआ दीदी, कहीं भी हम लोग मिलेंगे, लाखों के भीड़ में मिलेंगे, तो एक बात तो हाल समाचार पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक वही बात यहाँ जब गुरु रूप से जुड़ा हुआ तो ऐसा संबंध चालू हुआ कि किसी भी दिन नहीं चाहिएगा कि मतलब कि हम बिना गुरु का बात किए हुए और बिना दया मांगे हुए, बिना नमन किए हुए, बिना गुरु को याद किए हुए मेरा दिन काटे जाएगा। यहाँ भी एक संबंध चालू हुआ। साहब रंगानंद कहते थे ना, सज्जनों सभी दीदी सुने होंगे कि अरे भगवान तो पहले था लेकिन ताका पर रख दिए,
जब शरीर सूख रहता था तो अगरबत्ती जला देते थे। हो सकता है किसी दिन मछली भी खा लेते थे हम लोग, नहीं जाते थे भगवान पुजारों में, नहीं जाते थे, मछली खाते थे पुजारों में जाते थे। और ऐसे भी दिन आते थे कि हम लोग को छुट्टा हो जाता था, तभी भगवान मतलब पड़े रहो भगवान के आते थे ना, छुट्टा नहीं भगवान पड़े रहो, अशुद्ध थे तो भी पड़े रहो, मीट मछली खा लिए तो भी भगवान पड़े रहो, मेरा शरीर शुद्ध होगा तब ना हम आपसे मिलने आएंगे। देखिए कैसे कमाल का साहब भरेगा लगती है कि आप इसको जब अपने बनाते हो ना तो कोई मतलब शुद्धिकरण नहीं रहता है। जैसे आप रोज पिता से मिलते हो, जैसे आप रोज माँ से मिलते हो, जैसे रोज आप अपने पति से मिलते हो, जैसे आप रोज अपने बेटे से मिलते हो, ठीक वही मिलना मेरे और आपके गुरु से होगी। कैसा अद्भुत हमारे जीवन में चमत्कार किए साहब, कभी हम लोग चिंतन करते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, भक्ति समझते थे हम लोग कि हम लोग पूजा पाठ किए और हम लोग का भक्ति हो गया। क्या करते थे कि आज शुक्रवारी है तो संतोषी माँ का पूजा करते थे, आज बृहस्पति है तो विष्णु भगवान का पूजा करते थे, आज मतलब मंगल है तो काली माँ का पूजा करते थे। और जिस भगवान को जो चीज पसंद था तो मतलब चना गुड़ पसंद है संतोषी माँ को, चना दाल और गुड़ पसंद है विष्णु भगवान को, मिश्री में जान तो भोला भगवान को, ऐसे करते थे हम लोग और उनके हिसाब से उनको भोग लगाते थे और हम लोग समझते थे कि मेरा पूजा हो गया। साहब इसको स्पष्ट किए, अरे बाबू पूजा करता किसको है, पूजा का मतलब ही है प्रेम। तुम तो बहुत दिन से पूजा कर रहे हो, किसके अंदर किसके प्रति प्रेम जगा, कहाँ गया मानवता, अपनों को अपने देखने के लिए लोग तैयार नहीं। क्या आपका भक्ति सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रेम किसी से अगर जागृत नहीं हो रहा है तो समझो कि आपका भक्ति सफल नहीं हो रहा है। अब देखिए शाह भरजानंद वही भक्ति बोले कि शिष्टा में उतरो ना, इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। साहब लिख के गए अपने किताब में, सिर्फ शिष्यों का टोला चलता फिरता मंदिर है। देखिए आदमी को मंदिर में दर्जा देकर चले गए। अब पहले हम लोग रोज पूजा करते थे, रोज खाते थे, रोज मतलब कि देह को खपाते थे, शरीर को खपाते थे, लेकिन मेरा भक्ति स्वीकार नहीं होता था। और आज कुछ भी खाइए, कोई अछूत है 15 दिन छूत का भी अगर रोज रोज गुरु का आप कर सकते हैं, मीट मछली भी खाइए तो भी आप गुरु का कर सकते हैं। देर में कोई तरह का मतलब अशुद्धि है लेकिन फिर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और जैसे हमारा इस सिस्टम में कदम रखते हैं, देखिए प्रेम जागरूक होता है दीदी। एक बार अगर मन किसी के प्रति गलत वर्ड भी बोल देता है तो आप उस टाइम गलती माने ना माने, आपका अंदर से जवाब देता है कि मैंने गलती कर दिया, उस समय जोर से आवाज लगा दी। अंदर का आवाज देता है क्या, पहले ये आवाज आता था, नहीं आता था। आज ये महादेव जगा कि नहीं जगा, सबके अंदर कहते हैं, सबके अंदर एक शिव है, एक कण परमात्मा का है जो सांस चल रहा है, क्योंकि ये निकलेगा तो हम लोग सब हो जाएंगे। ये जब निकल जाएगा अंश शिव का तो हम लोग सब हो जाएंगे। सोचिए ये शिव कहाँ सोया हुआ था, और आज इस कली काल में साहब भरजानंद आए और सबके अंदर वो शिव को जागृत कर दिए। चलता फिरता मंदिर का दर्जा दे दिए, साधु का दर्जा दे दिए। और क्या चाहिए आपको, शिव कहते हैं इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं, इनसे बड़ा कोई वैद नहीं, इसका संगति हमको और आपको मिलने चला है। कभी विचार हम और आप करते हैं कि क्या मिला है हमको, कहाँ चल रहे हैं हम और आप। जब चिंतन करिएगा ना दीदी तो लगेगा कि हम लोग इतना सौभाग्यशाली हैं, इतना सौभाग्यशाली हैं कि मतलब हमसे बड़ा कोई मतलब इतना पीढ़ी गया कोई ऐसा सौभाग्यशाली नहीं होगा जो कि मतलब शिव का सानिध्य मिला, साहब दीदी का दुलार प्यार मिलता है। कौन इतना सुनता है करीब से, एक बार आप बैठिए मन से पुकारिए, देखिए साहब कैसे सुनते हैं, इतना जल्दी सुनते हैं कि मतलब लगेगा कि नहीं अभी तो मतलब मुझ से मेरा आवाज भी नहीं निकला, मेरा तो लगने में आ गया बात और सुन रहे हैं। ऐसा परमात्मा हमको आपको मिले हैं। ऐसे तो हम और आप
जुजारुपुर का महादेव था, क्योंकि साहब कह के ही गए थे अंतिम तनुर्ती में, जब बरखा जी पूछी थी कि साहब किसको कहते हैं। पहले तो किसी भाई बहन को नहीं पता बताया कि मतलब कि साहब किसको कहते हैं, लेकिन लास्ट में वो जाने टाइम बोल के ही गए कि साहब शिव को कहते हैं। तो इससे क्या मतलब कि साबित होता है, साहब का कितने चर्चा है, डाला हुआ है दीदी यूट्यूब पर, आप सुन सकते हैं। साहब कहे हैं तो जो पुण्य शिष्य होगा वो पुण्य गुरु होगा। तो साहब तो पुण्य शिष्य है, तो अपने आप को पहले यही है कि हम लोग अज्ञानता बस, जैसे राम भी आए धरती पे तो जाने के बाद बात पता चला कि भगवान थे, कृष्ण भी आए धरती पर तो जाने के बाद पता चला कि भगवान थे, शाह भी आए धरती पे तो शरीर छोड़ने के बाद पता चला कि वो महादेव थे। लेकिन हमको और आपको चलना है साहब के संकल्प प्रतिदिन। 3 सूत्र को धरा से साहब कहे हैं कि मेरा मंदिर शिव है तो वो शिव तक पहुंचाने का काम करेंगे। साहब कहे हैं कि मैं मील का पत्थर हूँ, मुझे देखो और आगे बढ़ते चलो। और जो साहब कहे हैं दीदी वो पूरा होगा। हम सबों का मतलब कि इच्छा कर मात्र। साहब कहे हैं कि अगर आपके सामने महादेव आ भी जाएंगे तो आप क्या मांग लोगे? उनके सामने तो हम एक बच्चा है, अगर आएंगे तो क्या आप लोग चॉकलेट में भूलिएगा, खिलौना में भूलिएगा, इतना में ही हम और आप मतलब कि दीदी भूल जाइएगा। इसलिए दीदी सबों का सौभाग्य है कि मतलब महागुरु महादेव इस धरती पे उतरे हैं। हम सबों का मतलब कि कितना कोई नहीं जानता है कि कितना, ऐसे तो कहे हैं कि 100 वर्ष का मतलब आयु होता है, लेकिन हालांकि अभी के परिवेश में कोई 100 वर्ष रहता नहीं है दीदी, बहुत कम समय है हमको और आपको पास। मतलब कि जितना हो सके शिव को अपने अंदर उतारिए, ज्ञान लीजिए, साहब के सानिध्य में चलिए, दीदी के सानिध्य में चलिए, 3 सूत्र करिए, करते चलिए। 3 सूत्र में पहला सूत्र है दीदी, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पे दया कीजिए। दूसरा सूत्र, भाई बहन को जो अपने जीवन में अनुभूत किए बताते चलेंगे। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम अपने गुरु को निवेदित करेंगे। आइए इसी चंद्रवाणी के साथ में अपने वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम देते हुए गुरुवत जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पुनः भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।